Welcome back to Cinema, your one-stop destination for all things Bollywood. आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे टॉप 10 बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज जो बॉलीवुड को हिला कर रखती हैं। ये वो मोमेंट्स हैं जो सबके जुबान पर थे, जो न्यूज़ हेडलाइंस बना रहे हैं और जो हमेशा याद रखे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू दिस मर्की वाटर्स ऑफ बॉलीवुड मोस्ट शॉकिंग controversies. Ready ho? Let's get started. नंबर 10, संजय दत्त, बॉलीवुड के खलनायक को 1993 में मुंबई ब्लास्ट के बाद इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स के लिए अरेस्ट किया गया था। इस कंट्रोवर्सी ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। संजय दत्त को मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के केस में कोर्ट ट्रायल्स और जेल टाइम फेस करना पड़ा। उसके करियर पर भी इस इंसिडेंट का डीप इम्पैक्ट हुआ, बट हिज इवेंचुअली कमबैक वाज आल्सो अ टेल ऑफ रेजिलियंस। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद संजय दत्त को AK-56 राइफल के पोजीशन के लिए अरेस्ट किया गया था। कोर्ट ट्रायल्स में उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने ये राइफल अपनी और अपने फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए रखा था। 2007 में उन्हें 6 साल की प्रिजन सेंटेंस हुई थी, लेकिन 2013 में उन्हें गुड बिहेवियर के लिए अर्ली रिलीज मिला। ये इंटायर एपिसोड बॉलीवुड और संजय के फैंस के लिए एक मेजर शॉक था। नंबर 9, 2002 में सलमान खान को हिट एंड रन केस में अरेस्ट किया गया था, जब उनके कार ने एक फुटपाथ पे सो रहे लोगों को हिट कर दिया। ये केस सालों तक चला। कोर्ट रूम ड्रामाज, विटनेसेस के फ्लिप करने और मीडिया ट्रायल से भरा रहा। सलमान का इमेज भी इस कंट्रोवर्सी से काफ़ी टर्निश हुआ, लेकिन उसकी फ़ैन फॉलोइंग ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। फाइनली 2015 में ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस। ये इंसिडेंट 28 सितंबर 2002 का है, जब सलमान खान की टोयोटा लैंड क्रूज़र ने एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों को हिट कर दिया था, जिससे कि एक आदमी की डेथ हुई और 3 लोग इंजर्ड हुए। कोर्ट केसेस और ट्रायल 13 साल तक चले। विटनेसेस के टेस्टिमोनीज बदलते रहे और मीडिया फ्रेंजी ने इस केस को हेडलाइन में बनाए रखा। 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान को सभी चार्जेस से एक्विट कर दिया। ऐश्वर्या और सलमान का रिलेशनशिप हमेशा से ही मीडिया के नज़र में था, लेकिन 2002 में ये रिलेशन हेडलाइंस में तब आया जब ऐश्वर्या ने एलिगेशंस लगाया कि सलमान उन्हें फिजिकली और इमोशनली अब्यूज़ करते थे। ये कंट्रोवर्सीज बहुत तगली बन गई और उसने बॉलीवुड के 2 बड़े स्टार्स के करियर को अफेक्ट किया। पब्लिक और मीडिया ने भी इस पर बहुत स्पेकुलेट किया। ऐश्वर्या और सलमान की रिलेशनशिप 1999 के आसपास स्टार्ट हुई थी और 2001-2002 के बीच में ख़त्म हुई। 2002 में ऐश्वर्या ने ओपनली कहा कि सलमान उन्हें फिजिकली और इमोशनली अब्यूज़ करते थे। इसके बाद ऐश्वर्या ने पेरेंट्स ने भी सलमान के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल की। ये कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब सेट्स पर सलमान के अग्रेसिव बिहेवियर के स्टोरीज मीडिया में आने लगे। ऋतिक रोशन और कंगना रनावत के बीच का फ्यूड तब स्टार्ट हुआ था जब कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स कहा। इसके बाद दोनों के बीच में लीगल बैटल और मीडिया स्टेटमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया। ईमेल्स का लीक होना, लीगल नोटिसेस और मड स्लिंगिंग ने इस कंट्रोवर्सी को एक पब्लिक स्पेक्टेकल बना दिया। बोथ स्टार्स ने अपने रेस्पेक्टिव वर्जन्स दिए, बट द कंट्रोवर्सी इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इन द बॉलीवुड हिस्ट्री। कंगना रनावत ने ऋतिक रोशन को अपना सिली एक्स कहा एक इंटरव्यू में, और उसके बाद ऋतिक ने लीगल नोटिस भेज दिया कि कंगना अपने स्टेटमेंट्स वापस ले। उसके बाद लीक्ड ईमेल्स, लीगल नोटिसेस और पब्लिक मिसलिंगिंग ने इस कंट्रोवर्सी को तब तक कंटिन्यू रखा जब तक दोनों ने लीगल टीम्स से इंटरवीन नहीं किया। कंगना के एक्यूजेशंस और ऋतिक का डिफेंस, दोनों ने ही इस कंट्रोवर्सी को प्रोलॉन्ग रखा। नंबर 6, दीपिका पादुकोण ने 2015 में अपने डिप्रेशन के बारे में ओपनली बात की, जो बॉलीवुड में एक टैबू टॉपिक था। इस कन्फेशन में
मेंटल हेल्थ के इश्यूज को स्पॉटलाइट में लिया। उसके बाद दीपिका ने द लिव लव लाफ फाउंडेशन स्टार्ट किया टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। इस बोल्ड मूव को बहुत सराहा गया, बट इट ऑल्सो फेस्ड बैकलैश फॉर सर्टेन क्वार्टर्स हु अक्यूज हर ऑफ सीकिंग अटेंशन। दीपिका ने 2015 में टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में अपने डिप्रेशन और एंजाइटी के स्ट्रगल्स के बारे में ओपनली बात की। उसके बाद उन्होंने द लिव लव लाफ फाउंडेशन स्टार्ट किया, जिसका मेन एम था मेंटल हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस करना और अवेयरनेस स्प्रेड करना। इसके बाद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर दीपिका को काफ़ी सपोर्ट मिला, लेकिन कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कहा। नंबर 5, 2018 में तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हरासमेंट का अक्यूजेशन लगाया, जो मी टू मूवमेंट को बॉलीवुड में किक स्टार्ट करने का रीज़न बना। इस मूवमेंट ने इंडस्ट्री के कई बड़े नामों को एक्सपोज किया और वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में एक नेशनल कन्वर्सेशन शुरू की। कई करियर्स इसके बाद ख़त्म हो गए और इंडस्ट्री को अपने प्रैक्टिसेस रीथिंक करने पड़े। तनुश्री दत्ता ने 2018 में नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाया था ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ हॉर्न ओके प्लीज। 2018 में उन्होंने फिर इस इंसिडेंट को मीडिया में हाईलाइट किया, जो बॉलीवुड में मी टू का कैटलिस्ट बना। इसके बाद कई फीमेल एक्टर्स ने अपने हैरेसमेंट के स्टोरीज शेयर की, जिससे इंडस्ट्री में काफ़ी अपहेवल आया और बहुत से एस्टैब्लिश्ड पर्सनालिटीज़ को अपने पोजीशंस हटाने पड़े। नंबर 4, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को रिलीज से पहले ही काफ़ी अपोजिशन फेस करना पड़ा। करनी सेना और अदर राजपूत ग्रुप्स ने फिल्म पर हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज और रानी पद्मिनी के कैरेक्टर को रॉन्ग पोर्ट्रेयल का इल्ज़ाम लगाया। पोर्ट्रेस, थ्रेट्स, प्रोटेस्ट्स और वैंडलिज्म के बीच फिल्म को रिलीज़ होने में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। इवेंचुअली फिल्म रिलीज़ हुई और काफ़ी सक्सेसफुल भी रही। पद्मावत की शूटिंग के टाइम से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जब कर सेना ने सेट्स पर अटैक किया और संजय लीला भंसाली को फिजिकली असॉल्ट भी किया। फिल्म को इनिशियली पद्मावती टाइटल से रिलीज़ करना था, लेकिन कंट्रोवर्सीज के बाद टाइटल चेंज करके पद्मावत रखा। रिलीज से पहले और बाद में भी थिएटर्स को थ्रेट्स मिलते रहे और कुछ प्लेस पर वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए। डिस्पाइट ऑल दिस, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। नंबर 3, 2013 में जिया खान की ट्रेजिक सुसाइड ने बॉलीवुड को एक डार्क साइड दिखाया। उसके सुसाइड नोट में सूरज पंचोली पर एक्यूजेशंस ने इस केस को एक मेजर कंट्रोवर्सी बना दिया। इन्वेस्टिगेशंस, कोर्ट ट्रायल्स और मीडिया स्क्रूटिनी के बीच जिया के डेथ ने बॉलीवुड की ग्लिट्स एंड ग्लैमर के पीछे के डार्कनेस को रिवील किया। केस अभी भी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज से घिरा हुआ है। जिया खान की डेथ को इनिशियली सुसाइड डिक्लेयर किया गया, लेकिन उनके सुसाइड नोट में सूरज पंचोली पर एलिगेशंस ने केस को एक नया टर्न दिया। उन्होंने कहा कि सूरज पंचोली ने उन्हें फिजिकली और इमोशनली अब्यूज़ किया था। इसके बाद सूरज को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन कुछ टाइम बाद बेल मिल गई। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और जिया की मदर रबिया खान लगातार लीगल बैटल लड़ रही है। नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डेथ ने पूरे देश को शॉक कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद रिया चक्रवर्ती पर अक्यूजेशंस और मीडिया ट्रायल्स शुरू हो गए। ड्रग एंगर, नेपोटिज्म डिबेट और मीडिया फ्रेंजी ने इस बॉलीवुड कंट्रोवर्सी को अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स तक ले गए। इस केस ने बॉलीवुड की नेपोटिज्म और मेंटल हेल्थ के इश्यूज को भी स्पॉटलाइट में लाया। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को इनिशियली सुसाइड डिक्लेयर किया गया, लेकिन जल्दी ही रिया चक्रवर्ती और उनके फैमिली पर एलिगेशंस लग गए रिगार्डिंग अबेटमेंट टू सुसाइड और ड्रग इन्वॉल्वमेंट। मीडिया ट्रायल्स, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक आउटक्राई ने इस केस को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिया। इस कंट्रोवर्सी ने बॉलीवुड के नेपोटिज्म और मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी हाईलाइट किया और एक नेशनल डिबेट शुरू की। नंबर 1, शाहरुख खान और सलमान खान के बीच का इनफेमस फाइट कैटरीना कैफ के बर्थडे पर हुआ। इस बॉलीवुड फाइट ने बॉलीवुड के दो बिगेस्ट सुपरस्टार्स के बीच राइवलरी को बहुत इंटेंस बना दिया। मीडिया ने
इंसिडेंट को काफ़ी सेंसलाइज किया और फैंस भी डिवाइडेड हो गए। ये कंट्रोवर्सीज ईयर तक न्यूज़ में रही, बट इवेंचुअली दोनों स्टार्स ने अपने डिफरेंसेस को रिसॉल्व कर दिया। 2008 में कैटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी पे शाहरुख खान और सलमान खान के बीच के एक वर्बल फाइट हुई जो फिजिकल कन्फ्रंटेशन तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के हिसाब से फाइट की वजह ऐश्वर्या राय और उनके पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें थी। इस इंसिडेंट ने दोनों एक्टर्स के फैंस को भी डिवाइड कर दिया और काफ़ी टाइम तक बॉलीवुड में कोल्ड वॉर चलते रहा। इवेंचुअली 2013 में एक इफ्तार पार्टी में दोनों ने अपने डिफरेंसेस को रिसॉल्व किया और पब्लिकली रिकॉन्साइल किया। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की 10 बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज जो हमेशा याद रखी जाएंगी। इन कंट्रोवर्सीज ने इंडस्ट्री को शेक किया, मीडिया को फीड दिया और हमें दिखाया कि ग्लैमर के पीछे भी एक डार्क साइड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सिनेमा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी फेवरेट या मोस्ट शॉकिंग बॉलीवुड कंट्रोवर्सी कौन सी है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। Until next time, keep watching and stay curious.